अभी हम मौजूद हैं डेंटल जोन में, जहां कंफर्ट जोन है डेंटल का, जो बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी ने इसका उद्घाटन किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी आई, यहां पर मौजूद हैं और उन्होंने जो है रिबन काट इस जो डेंटल क्लिनिक है उसका उद्घाटन किया है। तस्वीरों में देख सकते हैं और हम अंदर की भी तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरीके से पूरा जो है डेंटल कंफर्ट जोन जो है वो आज इसका उद्घाटन हुआ है और किस तरीके से यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाएगा दांतों के लेकर, क्योंकि अगर सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होता है तो जब लोग आजकल पान गुटखा और इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसके वजह से उनके दांतों में बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं, जिसको लेकर जो है यहाँ पर ओपनिंग किया गया है बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी के द्वारा। और हुआ है डेंटल वो बहुत ही अच्छा है। और ऐसे प्रतिभावान डॉक्टर जो यंग ब्लड है, जो समाज की सेवा में लगे रहते हैं, उनके द्वारा जब आता है और छोटे छोटे हमारे जो नई डॉक्टर्स हैं, इन सभी का जो परिश्रम है वो दिखाई पड़ता है इसमें। यानी आप देख सकते हैं कि बिहार कैसे बढ़ता हुआ बिहार है, लोगों में किस तरह से चाह है कि हम अच्छे से अच्छे काम कर सकें। हर आदमी कारपोरेट में नहीं जा सकता है, लेकिन साधारण क्लिनिक में हम आ सकते हैं, गरीब गुरबा का काम कर सकते हैं। तो ऐसे क्लिनिक हमेशा खुलना चाहिए, ये हमारी शुभकामना है। आज के बाद जो है यहाँ पर पूरी तरीके से चेकअप किया जा रहा है। जो यहाँ पर मौजूद डॉक्टर हैं उनसे भी हम बात करेंगे और देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा चेकअप किया गया है। और यहाँ पर जो मौजूद डॉक्टर हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं। सर, आज आपने डेंटल क्लिनिक का उद्घाटन रेणु देवी ने किया है, क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं और किस तरह के पेशेंट दांतों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है? देखिए, सुविधाओं की बात करें तो डेंटिस्ट्री बहुत ही एडवांस हो गया है पहले से। और कुछ भी अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो कुछ साल के बाद कुछ नया आ जाता है। बट डेंटल कंफर्ट जोन में हम लोग ओपीजी मशीन, जिससे पूरे मुंह का एक्सरे अच्छे तरीके से हो जाए, माइक्रोस्कोप जिससे आसानी होती है रूट कैनाल ट्रीटमेंट, कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें बहुत परफेक्शन चाहिए उसको ठीक से कराने के लिए, और इम्प्लांट हर फॉर्म में, अगर 72 घंटे में दांत चाहिए या आपको और भी अलग इम्प्लांट के प्रोसेस हैं, वो सारा कुछ डेंटल कंफर्ट जोन में दिया जा रहा है। ज़्यादातर लोगों को ब्रश करने के बाद भी ऐसा होता है, प्रॉब्लम आता है कि मुंह से एक दूसरे से जब बात करते हैं तो उसके माउथ से बाहर महकने की बदबू देखिए, आती है। मुंह से जो बैड ब्रेथ होता है उसको हम लोग हेलिटॉसिस कहते हैं हमारे टर्म्स में। मतलब मुंह के अंदर में बैक्टीरिया का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। और एक और कारण ये भी हो सकता है कि हम 2 टाइम ब्रश नहीं करते हैं। उसके कारण क्या होता है कि बैक्टीरिया का ग्रोथ माउथ में बहुत ज़्यादा होता है। बहुत से लोगों को मुंह में लार, जिसको हम लोग सलाइवा भी कहते हैं अपने टर्म्स में, उसकी भी क्वांटिटी कम होती है। तो वो भी एक कारण, जिसको एक मेडिकल टर्म्स में ज़ीरोस्टोमिया कहा जाता है, एक वो भी कारण हो सकता है बैड ब्रेथ होने के लिए। तो हमारा यही सलाह रहेगा कि पहले तो आप अपने डेंटिस्ट से चेकअप कराएँ कि आपका मूल कारण क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ड्राई माउथ आपके मुँह में सलाइवा कम बनने से हो रहा है, या आप ढंग से अपना ओरल हाइजीन मेंटेन कर नहीं रहे हैं। ओरल हाइजीन से मतलब, इससे कहने का मतलब कि 2 टाइम ब्रश तो करना ही है सबको। लेकिन उसके बाद एक और एडवाइस हम लोग देना चाहेंगे कि कुछ भी खाने के बाद आप कुल्ला करें, और खाने का ड्यूरेशन बहुत लंबा गैप नहीं होना चाहिए। जो भी खाना आप खा रहे हैं उसको टुकड़ों में खाइए, ताकि पेट के अंदर में एसिडिक सिक्रेशन कम से कम बने। ये हमारा एडवाइस रहेगा। देखिए, जो डेंटल के डॉक्टर हैं उन्होंने बताया, यहाँ पे मैम भी हैं नेहा जी, जो वो भी डेंटल की डॉक्टरनी हैं, उनसे बात। मैम, ज़्यादातर लोग पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं, उनको ज़्यादातर दांतों में प्रॉब्लम होता है, उसके लेकर क्या कहेंगे, कैसे सलाह देंगे उसको, किस उसके लिए तो सबसे बड़ी सलाह है कि पहले तो वो छोड़ दे जो भी इनकी प्रॉब्लम है। तरह? उसके बाद सबसे अच्छा तरीका है कुछ भी चीज़ों को दूर करने का, जो भी स्टेन्स है, कि आप कुछ भी खाते हैं, उसके बाद आप तुरंत कुल्ला कीजिए। चाहे आप चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, पान मसाला, चाहे कुछ भी खा रहे हैं। उससे क्या होता है कि जो भी हमारे दाँतों पे परत जमती है, वो इमीडिएटली ख़त्म हो जाती है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोगों की, जब लड़कियां होती हैं उनको अगर कहीं शादी विवाह की बात होती है तो साथ खास तौर पर दांत जो बाहर होता है उसके लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अब तो उसके लिए बहुत सारे मॉडर्न ट्रीटमेंट है। पहले लड़कियों को प्रॉब्लम होती थी कि हम अपने दांतों के ऊपर पिन नहीं लगाएंगे, तो अब हमारे पास नया ट्रीटमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं अलाइनर्स या इनविजिलाइन। उसमें आपके दांत का नाप लिया जाता है और वो हमारे लैब से वो पूरा मॉडर्न एनालिसिस होके आता है और आपको एक सेट ऑफ ट्रेज मिल जाता है जिसको पेशेंट खुद पहन सकता है। और उसकी विजिबिलिटी इतनी कम होती है कि पब्लिक गैदरिंग में भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती और ट्रीटमेंट भी बहुत फास्ट है।
तो जिसको भी ऊंचे दांत का प्रॉब्लम है अब तो उसके लिए बहुत ट्रीटमेंट स्पेसिफिक है कि थोड़ा दांत निकला है तो हम 6 महीने लगा के कर सकते हैं, ज़्यादा है तो हम अलाइनर्स लगा के कर सकते हैं, और बहुत स्लाइट है, किसी के दांत में गैप है या किसी का शेड मैच नहीं कर रहा तो ब्लीचिंग है, लैमिनेट्स है, वीनियर्स है, सारे तरीके के ट्रीटमेंट इस क्लिनिक में सब अवेलेबल है। तो देखिए इस क्लिनिक में सारे चीज़ अवेलेबल हैं, एक से एक इक्विपमेंट जो यहाँ पर जो सामग्रियाँ हैं दिख रही है, जो डॉक्टर की भाषा में कह सकते हैं कि इन्हें पूरी तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की गई है और एक एक चेकअप जो है पूरी तरीके से की जा रही है। किसी तरीके के दांत में अगर डेंटल संबंधित आपको प्रॉब्लम है तो यहाँ ज़रूर आएँ और आप यहाँ पर जो है हर सुविधा से आप लैस आपको इलाज जो है वो मिलेगा और पूरी तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा, किसी तरह की आपको दिक्कतें नहीं होगी। आगे की अपडेट्स के लिए आप बने रहें देश न्यूज़ के साथ और देखते रहें देश न्यूज़।